नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर कहां अपराध करने वाले अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा और कहां रिटायर होने पर विदाई कार्यक्रम किया गया आयोजित। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कहां तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह की पुलिस लगातार बदमाशों पर भारी पड़ रही है और अपराध करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। नांगल क्षेत्र में 2 दिन पूर्व डॉक्टर को गोली मारकर फरार 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। रंजिश में दोनों अभियुक्तों ने डॉक्टर पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। फिलहाल डॉक्टर का उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इनके खिलाफ पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मेरा नाम तिलकराम सिंह, son of धर्मवीर सिंह। मेरी कामराजपुर में क्लिनिक है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं अपनी क्लिनिक बंद करके शाम को 6:15 बजे घर जा रहा शेखपुरा। जैसे नांगल से निकला तो सड़क की नहर से नीचे उतर तो साथ ही मेरे पीछे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में गाड़ी नीचे गिर गई मेरी अलग और मैं अलग, गाड़ी उनकी भी गिरी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे उठा तो एक हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं उनकी लग गया। मैंने फ़ोन निकाला अपना, उनकी नंबर की लेकर मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में जैसे अपनी लगाया वहाँ वही देखो कितना नुकसान है, वैसे दोनों मेरे लगाए। मेरे से एक बात में करने लगा और एक ने गोली मार के दोनों भाग गए। गोली कहाँ लगी तुम्हारे? गोली मेरे बाई साइड में। 30 दिसंबर के शाम को नागल मंडावली रोड पर तिलक राम नाम के एक फार्मासिस्ट जो चिकित्सा भी करते हैं बाइक से जा रहे थे। 2 लोग सलमान और महबूब ने गोली चला करके तमंचे से फायर करके उन्हें घायल कर दिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद में मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम दिया गया। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तमंचे मोटरसाइकिल के मारने का कारण, गोली मारने का कारण सिर्फ ये था कि सलमान की पत्नी का 2 महीने पहले तिलक राम ने इलाज किया था। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका जिम्मेदार सलमान तिलक राम को मानता था। बदले लेने की भावना से इसने गोली चलाई थी। तिलक राम सही हालत में। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। हैदराबाद में सिटी पुलिस कमिश्नर ने चार मीनार के पास न्यू ईयर के मौके पर केक काटा और सभी को मुबारकबाद भी दी। इस दौरान तमाम अधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहे। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और इसको रोकने के लिए कलेक्टर भीम सिंह के आदेश अनुसार सिंघनपुर मिरौनी बैराज पर कोसीर पुलिस का पहरा है। वहीं पार्टी मनाने पहुंच रहे लोगों को समझाया जा रहा है, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ से जितेंद्र चंद्रा के साथ नरेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली में ठंड की ठिठुरन से लोग परेशान हैं। दिन में भी लोग ठंड की वजह से अलाव के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कचहरी में आग जलाकर लोग बैठ रहे हैं तो कहीं मूंगफली के ठेले पर। वहीं नगर परिषद ने महज 3 जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है, जो काफी नहीं है। 3 चौराहों पर शाम को नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा लकड़ी डालकर अलाव जलाया जा रहा है। गौरतलब है कि इतने बड़े नगर में सिर्फ 3 जगह अलाव जलाना कम पड़ रहा था। ऐसे में युवा व्यवसायी व समाज सेवी राहुल रघुवंशी द्वारा आज बस स्टैंड सहित कई जगह पर लकड़ियां डलवाकर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई। वहीं उन्होंने अपने स्टाफ के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियां भरवाकर जगह जगह अलाव जलवाने की व्यवस्था की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद। अच्छा, आपके बरेली में हर वर्ष इतनी ठंड के कारण जो अलाव जलवाए जाते थे नगर परिषद द्वारा, इस वर्ष क्या हुआ? इस वर्ष में बरेली नगर में किसी भी तरीके का कोई अलाव देखने को नहीं मिला है और हमारे बरेली की जनता और आने वाले जाने वाले यात्री बहुत परेशान भी हो रहे हैं। और मेरे कुछ देखने में ये आया है कि बरेली नगर के समाज सेवी राहुल रघुवंशी द्वारा बरेली नगर में कुछ जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जिसमें बरेली जनता को इसकी सुविधा मिल रही है और आने जाने वाले यात्रियों को भी
इसका फ़ायदा हो रहा है। क्या नाम है आपका? केसर सिंह ढाका है। जब बरेली नगर में अलाव नगर परिषद द्वारा जलवाए जाते तो क्या स्थिति है नगर परिषद में? सर इस साल तो अभी तक तो कोई अलाव नहीं जलाए गए थे हाँ। बरेली शहर में, लेकिन आज ठंड का प्रकोप अधिक है, इसलिए समाज सेवी राहुल रघुवंशी ने आज 4-5 चौराहे पर जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे अलाव जलवाए हैं, ताकि बाहर से जो पब्लिक आती है ठंड में रात में सुपड़ती है उसके लिए उन्होंने जलवाए हैं। और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, क्योंकि बाहर के लोग स्टैंड पे फंस जाते हैं कुछ लोग, तो वो ठंड से बहुत परेशान होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। बदायूं में घूरे के विवाद में एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी मिलने के बाद सीओ बलदेव सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं वृद्ध की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के नगला जाटान गांव का है। ये अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गांव है ये नगला जाटान, तो यहाँ पर आपस में कुछ लोगों में झगड़ा हुआ है। ये रंजीत सिंह है, इनकी उम्र करीबन 70-72 साल है। तो ये यहाँ पे मौजूद थे। विपक्षी गण करण सिंह, किशनपाल और देवपाल लोग कहने के लोग आए और यहाँ पर भूरे के विवाद में आपस में लड़ने लगे। इसमें लड़ाई में रंजीत सिंह गिर गए इनके हाथापाई में और इनकी इसमें मौत हो गई। इस संबंध में सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमने शव को कब्जे में लेकर और जो भी पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो करवा रहे हैं और इनके परिवारिक जनों के द्वारा जो भी इस संबंध में तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार हम मुकदमा कायम करके विवेचनात्मक कार्रवाई करके जो भी कानूनी कार्रवाई। हम आए थे 3 लोग भले पड़े लोकर पे, तो हम लोग मतलब खेचातानी भाई हमारे कपड़ा फटे। फिर क्या हुआ? डोकर मतलब 2 जन का हुआ, मतलब डोकर खत्म है। डोकर नाम है रंजीत सिंह, 70 साल हो गए, 70 साल। हाँ तो आए जाटन नगर बताइए या घोड़े के पीछे। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। दतिया में कांग्रेस कार्यालय के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग पर प्रद्युमन दत्त नामदेव व्यक्ति दतिया के द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर उनकी जमीन पर कार्यालय निर्माण का आरोप लगाया गया है। प्रद्युमन दत्त नामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा कर बताया कि उनके पिता द्वारा किराएदार को रखा गया था। विश्वास अधिक होने के चलते किराएदार द्वारा उठाया गया। वहीं नाजायज वादा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी को रजिस्ट्री कर चला गया। जब इस बात की जानकारी उन्हें मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया। ये संपत्ति जो उनके पिता की है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। न्याय की आशा में फरियादी द्वारा शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। क्या चाहती हैं आप? बस ये चाहती कि हमारा मकान मिल जाए, बस निर्माण कार्य बंद हो जाए, इसके बाद निर्माण कार्य चल रहा है बंद हो जाए और हमारा मकान मिल जाए बस। मकान की बात करते हैं तो 15-20 लाख पर मांगते हैं। प्राइवेट आदमी है, कहाँ करेंगे, बेरोजगार है, क्या करें बताइए आप। कहाँ जाए? बीजेपी के शासन में जब इस प्रकार की कांग्रेस के लोग इस प्रकार की दादागिरी कर रहे हैं तो कहाँ जाए हम। दतिया प्रशिक्षण हाउसबोट कॉलोनी, पुरानी हाउसबोट कॉलोनी में मकान बना हुआ है। इसको मेरे पिताजी ने सन 1978 में इसको प्लॉट को लिया था और उसमें 2 कमरे बनवाए थे जिसमें किराएदार रखे थे साथ में। और उसके बाद हम लोग इसमें निवास करने लगे। पिताजी सर्विस करते थे, हम लोग बाहर रहते थे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग निवास करने लगे और किराएदार उनकी किराया देते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब उनकी माता पिता खत्म हो गए तो उन्होंने इसको क्या कहते बिजनेस मकान को बेच दिया है फर्जी तरीके से, जिसकी जानकारी जब नगर पालिका से मांगी हमने तो उन्होंने कहा भाई इस नंबर पर कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ हमने सर्वे आधार पर इनका स्वामित्व बना दिया है। और मेरे मकान को अशोक दांगी बगदा जो जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको ले लिया है। और जब मैंने उनसे निवेदन किया भाई ये मकान मेरा है तो उन्होंने धमकी दी अब तुम्हारा होगा। मैंने ले लिया है और मैंने इसमें पैसे लगा दिए हैं और तुम्हें जो दिखाई दे जहाँ जाना हो वो कर लो, मैं निपट लूँगा तुमसे। क्या धमकी दी? धमकी ये दी है कि ज़्यादा यदि 3-5 करोगे तो उन्हें फंसा देंगे, झूठे प्रकार फंसा देंगे या कहीं तुमको निपटवा देंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। आपने कहीं शिकायत की समस्या को? जी हाँ, शिकायत की है मैंने। इसकी शिकायत हम जब से कर रहे हैं, जब से रजिस्ट्री हुई 19 फरवरी 2021 को। मैंने नगर पालिका में भी इससे जानकारी मांगी, जिला प्रशासन प्रशासन से भी मैंने निवेदन किया, उनको भी पूरा प्रकरण चल रहा है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
आज लुधियाना में युवा भाजपा कार्यकर्ता अमित सचदेवा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिन्ने भी सूबियां दे विच हिंदुस्तान दे राज कर रही है, सेवा कर रही है, वो सेवा के माध्यम दे नाल अपने कीते हुए हर कम्मां नूं जो वो मैनीफेस्टो दे विच कहंदे है, जो भारतीय जनता पार्टी दी लीडरशिप मैनीफेस्टो दे विच अपने पत्तर दे विच बनांदी है, वादे बनांदी है, वो वादियां नूं संपूर्ण भी करदी है। देखिए आदर्श जी, पहली गल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र की सेवा का विश्वास करने वाली पार्टी है। और साडे विच अगर कोई भी इदां दा शख्स, देखो हर एक पार्टी की अलग एक सोच होंदी है, अलग एक तरीका होंदा काम करन दा, जनता दे विच विचरण दा। और भारतीय जनता पार्टी की सोच और तरीका बिल्कुल क्लीयर है, जो कहांगे वो असीं करके भी दिखावांगे। और इस सोच दे नाल रल के अगर साडे नाल कोई भी जिहड़ा चाहे किसी भी पद्धर के उत्ते सेवा करने वास्ते कोई भी अगर साडे नाल जुड़ना चाहता तो सानूं बहुत वड्डा दिल रखते हुए साडी भारतीय जनता पार्टी उन्हां नूं एक्सैप्ट करती है। और साडे नाल मिल के अगर देश सेवा और देश राष्ट्र निर्माण दे विच अगर सेवा करना चाहते हैं तो वी आर ऑलवेज वेलकम दैम। आदर्श जी, तुसीं भी मीडिया नाल राबता रखते हो, तुसीं बड़े सालों तो मीडिया दे विच काम कर रहे हो, तुसीं सरकारां देखियां आईयां। लुधियाना से सीनू संवाददाता विकी सिंह की रिपोर्ट। पन्ना में छतरपुर नेशनल हाईवे 39 में लगा जाम, कई घंटों से रोड के दोनों तरफ से लगा जाम। बड़ा ट्रक फंसने की वजह से जाम लगा है और पर्यटकों को और यात्रियों को काफी समस्या हो रही है। वहीं पुलिस मौके पर जाम हटवाने का प्रयास कर रही है। पन्ना से सीनू संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। नगरवासी एक व्यक्ति ने कुछ दबंगों पर उसके प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसकी सुनवाई नहीं होती तो 4 तारीख को जय मुख्यमंत्री के काफिले के सामने लेटकर अपनी जान दे देगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, मैं इस वक्त कोतवाली में मौजूद हूं और मैं पीड़ित हूं। पीड़ित इसलिए हूं कि मेरा यहाँ पर जो है कोला बस्ती में एक प्लॉट है 400 गज का, उसमें जो है मेरी तामीर है, 2016 में मैंने लिया उसको, मेरी तामीर है, आज तक मैं काबिज चला रहा हूँ। लेकिन कुछ गुंडा तो भूमाफिया जिनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं, मुझे लगता है कि वो जो ज़मीनें कब्जाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने कई ज़मीनें कब्जाई हैं। मैंने यहाँ तहरीर दी है, मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्य सचिव से लेकर के एसएसपी, डीएम, सीओ तमाम मैंने मेल भी किए हैं और तहरीर अपनी दे चुका हूं। और पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है। और 2016 में मैंने लिया था, 4 तारीख में जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मेरी कार्रवाई नहीं होती, मेरी उस पर सुनवाई नहीं होती, तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, मैं उनके काफिले के सामने लेट जाऊँगा, इंसाफ मांगूंगा और उनके सामने ये बात रखूंगा कि आपकी सरकार में हमारे साथ जो इस तरह के जो ज़मीनों को कब्जाने का काम और ऐसे लोगों के साथ जो काम हो रहे हैं वो आपकी सरकार में, जबकि आप कहते हैं कि किसी की ज़मीन को कब्जाया नहीं जाएगा। 4 तारीख। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।